सीक्रेट मैरिज, जुनूनी मोहब्बत भाग 10। प्रदीप जी और अंजना जी भी ठाकुर हाउस पहुंच गए। अनुभव जी और सुनीता जी ने उनका स्वागत किया और सब लोग लिविंग रूम में बैठ गए। तभी सुनीता जी अंजना जी को देखते हुए बोली, दामाद जी नहीं आए? उनकी बात सुनकर अंजना जी कुछ बोलती उससे पहले ही प्रदीप जी बोले, उनकी एक मीटिंग आ गई थी, इसलिए उन्हें जाना पड़ा। बस आते ही होंगे थोड़ी देर में। अनुभव जी ने हाँ में गर्दन हिलाई और बोले, काम भी जरूरी है। तभी अंजना जी सुनीता जी को देखते हुए बोली, गोरी बिटिया कहाँ है? सुनीता जी, जी वो अपने रूम में है, हम अभी बुलाते हैं। अंजना जी ने हाँ में गर्दन हिलाई तो सुनीता जी ने एक सर्वेंट को गौरी को देख कर आने के लिए कहा। सुनीता जी ने सर्वेंट को बोलकर तरह तरह के नाश्ते उनके सामने लगवाए। वहीं ठाकुर हाउस के बाहर एक गाड़ी आकर रुकी, जिसमें से ड्राइवर बाहर निकला और पीछे का दरवाज़ा खोला तो शिवांश अपनी रौबदार दमदार पर्सनैलिटी के साथ बाहर आया। ब्लैक 3 पीस सूट, एक हाथ में महंगी घड़ी और एक हाथ में कड़ा, जेल से सेट किए बाल, पैरों में महंगे चमचमाते जूते। इस समय वह बहुत दिलकश लग रहा था। कोई भी लड़की उसे देखती तो उस पर जान फिदा कर देती। शिवांश ने सामने घर की तरफ देखा। ना ज़्यादा बड़ा और ना छोटा था, पर बहुत ही सुंदर था। सामने एक छोटा सा गार्डन था। यहाँ तरह तरह के फूल लगे हुए थे, जो उस गार्डन की खूबसूरती को और भी बढ़ा रहे थे। शिवांश शिद्दत से उस घर को देखते हुए अंदर की तरफ बढ़ गया। उसके साथ ही मयंक भी था। वो भी आज कमाल लग रहा था, पर शिवांश से थोड़ा कम। दोनों अंदर आए तो सुनीता जी और अनुभव जी ने उन दोनों का बहुत अच्छे से स्वागत किया। सभी फिर सभी लोग लिविंग रूम में बैठ गए। अनुभव जी ने शिवांश की तरफ देखा और उससे बातें करने लगे। शिवांश भी बहुत शांति से उनकी बातों का जवाब दे रहा था, पर उसकी निगाहें हर तरफ बेचैनी से गौरी को तलाश कर रही थी। तभी उसके कानों में चूड़ियों की मधुर आवाज़ पड़ी, जिसे सुनकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली। उसकी धड़कनें तेज हो गई। उसे एक अलग ही एहसास हो रहा था, पर वो बिना किसी भाव के वैसे ही बैठा रहा। तभी सुनीता जी के साथ गौरी नीचे आई। उसने प्रदीप जी और अंजना जी के साथ दादी जी के भी पांव छुए। तीनों ने उसे आशीर्वाद दिया। दादी जी ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास बैठा लिया और उसके प्यारे से चेहरे को देखते हुए उसके सिर पर हाथ फेरकर सुनीता जी की तरफ देख बोली, बहुत ही प्यारी बच्ची है आपकी। हम तो चाहते हैं कि यह जल्द से जल्द हमारे शिवांश से शादी कर हमारे घर आ जाए और उस घर में खुशियाँ भर दे। उनकी बात सुनकर सुनीता जी मुस्कुराकर अपनी बेटी को देखने लगी, जो चुपचाप अपनी दादी सास के पास बैठी हुई थी। वहीं दादी की बात सुनकर शिवांश के चेहरे पर छोटी मगर एक आकर्षक मुस्कान आ गई, जिसे उसने जल्दी से छुपा लिया। उसने नजरें उठाकर गौरी की तरफ देखा तो उसका दिल धक धक करने लगा। मन में अलग ही एहसास पैदा होने लगे। हल्के गुलाबी रंग की साड़ी में वो आज एक खिला हुआ गुलाब लग रही थी। बालों को खुला छोड़ा हुआ था। मेकअप के नाम पर बस आंखों में काजल और होठों पे लिप बाम, फिर भी वह बहुत प्यारी लग रही थी। शिवांश तो बस एकटक शिद्दत और जुनून के साथ उसे देख रहा था। सुनीता जी की आवाज़ सुनकर वो होश में आया, जो दरवाजे की तरफ देखकर बोल रही थी, लीजिए पंडित जी भी आ गए। उन्होंने पंडित जी का स्वागत किया और उन्हें हॉल में सबके पास ले आई। सबने पंडित जी को नमस्कार किया। उसके बाद पंडित जी के कहने पर उन्होंने गौरी और शिवांश की कुंडली उन्हें दी। पंडित जी कुछ पल उन कुंडलियों को उलट पलट कर देखते रहे। सबका ध्यान उन पर ही था, उनके चेहरे के बनते बिगड़ते भावों को देख, जिससे सबको टेंशन हो रही थी। कुछ देर बाद पंडित जी ने प्रदीप जी की तरफ देखा और बोले, इन दोनों की कुंडलियां देख ऐसा लग रहा है जैसे भगवान ने इन दोनों को एक दूसरे के लिए बनाया है। एक आग तो दूसरा पानी।
और आग को शांत करने का काम पानी ही कर सकता है। दोनों ही एक दूसरे के पूरक है। अनुभव जी पर अनुभव जी पर क्या पंडित जी? उनके ऐसे बात बीच में छोड़ने से सब परेशान हो गए। इसलिए अनुभव जी ने पंडित जी को देखते हुए परेशानी से बोला। पंडित जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, पर इस शादी के बाद गौरी बिटिया पर कुछ मुसीबतें आएगी। हाँ, पर इनका जीवन साथी उन्हें उस हर मुश्किल से बचा लेगा। अगर यह दोनों एक दूसरे पर विश्वास रखकर आगे बढ़ेंगे तो हर मुश्किल का सामना कर जाएंगे। उनकी बात सुनकर सब थोड़े परेशान हुए, पर फिर पंडित जी की पूरी बात सुनकर सब खुश हो गए। तभी अंजना जी ने पंडित जी की तरफ देखा और बोली, तो पंडित जी एक अच्छा सा मुहूर्त बता दीजिए ताकि हम जल्द से जल्द दोनों बच्चों की सगाई और शादी करवा दें। उनकी बात सुनकर पंडित जी बोले, सगाई के लिए कल का और शादी के लिए आज से 4 दिन बाद का मुहूर्त सबसे शुभ है। उसके बाद अगले 2 साल तक कोई मुहूर्त नहीं है। उनकी बात सुनकर सब लोग एक बार परेशान हो गए। सुनीता जी चिंता करते हुए बोली, पर इतनी जल्दी तैयारियां कैसे होगी? इतना कुछ करना है। अनुभव जी भी उनकी बात सुनकर परेशान हो गए, क्योंकि घर की पहली शादी थी और गौरी उनकी लाडली थी। इतनी जल्दी वो उसकी शादी की तैयारियां कैसे करेंगे? तभी प्रदीप जी ने अनुभव जी के हाथ पर हाथ रखा और बोले, फिक्र मत कीजिए, सब हो जाएगा। हम आज ही अपना होटल हमारे बच्चों की शादी के लिए बुक कर देते हैं। वैसे भी शिवांश चाहते हैं कि यह शादी सिंपल तरीके से हो और अभी इस शादी के बारे में किसी को कुछ पता न चले। उनकी बात सुनकर सुनीता जी और अनुभव जी हैरान होकर उन्हें देखने लगे। तभी प्रदीप जी ने उन्हें सारी बात बताई तो शिवांश ने उनसे कही थी। अनुभव जी और सुनीता जी भी उनकी परेशानी को समझ रहे थे, इसलिए उन्होंने उस बात से सहमति जताई। वहीं शिवांश का पूरा ध्यान गौरी पर था, जो तब से सर झुकाए चुपचाप बैठी हुई थी। वो उसकी आवाज़ सुनना चाहता था, उसके मन की बात जानना चाहता था कि वो क्या चाहती है। क्या उसे ऐसे सिंपल शादी करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है? पर सबके सामने कैसे पूछे, उसे समझ नहीं आ रहा था। वो बहुत बेचैन हो रहा। वो अपनी सीट से खड़ा हो गया। उसके ऐसे खड़े होने से सब लोग उसकी तरफ देखने लगे, पर उसका ध्यान गौरी पर ही था। वहीं उसे ऐसे देख अनुभव जी बोले, क्या हुआ बेटा? क्या आपको कुछ चाहिए दामाद जी? उनकी बात सुनकर शिवांश ने उनकी तरफ देखा और धीरे से उन्हें बाथरूम के बारे में पूछा। वहीं प्रदीप जी उसके चेहरे को ही देख रहे थे, पर उसे ऐसे गौरी की तरफ देखता पाकर उनके चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान आ गई। वहीं शिवांश की बात सुनकर अनुभव जी ने गौरी की तरफ देखा और बोले, गौरी बेटा, आप शिवांश को ऊपर ले जाइए अपने रूम में, वो वहाँ बाथरूम यूज कर लेंगे। शिवांश तो उनकी बात सुनकर खुश हो गया, क्योंकि वो तो यही चाहता था। गौरी ने हाँ में गर्दन हिलाई और उठकर सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। शिवांश भी जुनूनी नज़रों से उसकी तरफ देखते हुए उसके पीछे पीछे चलने लगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और स्वागत है आपका हमारे गौरी और शिवांश की शादी और सगाई में। ज़रूर आइएगा। मिलते हैं शिवांश गौरी की सगाई में। तब तक के लिए धन्यवाद।